के हाथ में कुछ नहीं है करने लायक। अगर इंसान के हाथ में कुछ हो तो इंसान जो है धरती को पलट दे, फिर भगवान की क्या जरूरत रहेगी? करने वाला भगवान बैठा हुआ है। हाँ, तो भाव रखना है, श्रद्धा रखनी, किसी को कुछ नहीं बताना कि आप किस चीज के लिए रखे हो। ठीक, जितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, जो भी व्यक्ति YouTube चलाता हो, इंस्टा चलाते हो, फेसबुक चलाते हो, वो व्यक्ति अपना फोन खोल के इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। कारण आप 3 बजे आ रहे हो, आप 2 बजे आ रहे हो, और चलने से 1-2 दिन पहले प्रोग्राम बना रखा है कि हाँ भाई दरबार में जाना है। आपने कोई ना कोई अपना प्रोग्राम भी कैंसिल किया होगा। हर कोई व्यक्ति सक्षम नहीं है, 2 पैसे भी लिए होंगे किसी से, बहुत लोग आते हैं ऐसे भी। पर मैं ऐसे को लिए एक चीज बोलता हूँ भाई, दरबार के लिए यदि किसी के पास आने का किराया नहीं है, जो लोग यहाँ बैठ के सुन रहे वो भी, और जो मोबाइल के माध्यम से देखेंगे अपने अपने घर में वो भी। ये मेरी एक सुंदर सी जानकारी है, इतना बड़ा तो नहीं हूँ, लेकिन आप लोगों ने जितना जो है प्यार दे रखा उसके लिए एक चीज बोल रहा, अगर आपको दरबार आना है, आपके पास आने की सुविधा नहीं है, किसी से भी उधार लेने की जरूरत नहीं है। पैसे किसी से भी पैसे उधार लेने की जरूरत नहीं है। दरबार का पेज बना हुआ है फेसबुक पे, दरबार का पेज बना हुआ है फेसबुक पे, दरबार का पेज बना हुआ है इंस्टाग्राम पे, दरबार का एक चैनल बना हुआ है यूट्यूब पे, और दरबार का एक नंबर है, नंबर नोट कर लें। और उस नंबर में भाई साहब कोई भी एक, मैं देख रहा हूँ आजकल, उस नंबर पे सिर्फ आप सूचना लें, अपनी समस्या मत बताओ कि मुझे अपने काम का पूछना, मुझे फलाना पूछना, मुझे ढिमकाना पूछना है। क्यों? आप उस नंबर पे अपनी समस्या बता रहे हो, कल को भगवती कृपा आप लोगों के ऊपर, आप लोग यहीं बैठ गए, फिर वही चीज मैं बोल दूं तो आप बोलोगे कि हमने उस नंबर में बोला था। वो नंबर सिर्फ जानकारी के लिए है कि दरबार लग रहा है या नहीं लग रहा है, कहाँ को आना है, कैसे पहुंचना है, क्या लाना है, क्या नहीं लाना है। वो समस्या बताने के लिए दरबार नहीं है। वो अगर हमारा व्हाट्सएप पे दरबारी है, वो भी जो आपको एक जानकारी दे रहा। अगर आपको सोशल नेटवर्क के माध्यम से कोई भी सूचना चाहिए तो आप सूचना लो, सिर्फ अपनी जानकारी मत दो कि आपको पूछना क्या है, बताना क्या है, किस लिए आना। नहीं, आप सिर्फ उस पर लोकेशन लो, एड्रेस लो, जानकारी लो, क्या फ्रेज, क्या नियम, क्या कायदा, अपनी समस्या मत बताओ। बार बार हाथ जोड़ के बोलता हूँ, ऐसा काम मत करो जिसमें कल को आप लोग ही उंगली उठाने लग जाओ। क्योंकि मैं देखता हूँ, मैं अगर यहाँ गलती से फ़ोन देख लेना, टाइम खोल लिया, या किसी का फ़ोन आ रहा हो, मैंने फ़ोन काट दिया, तो कमेंट वाले बोलते क्या फ़ोन में देख के बोल रहा है? तो अबे भाई फ़ोन में देख के क्या आता होगा, भगवान को मिला रखा है फ़ोन। तो आप सिर्फ उसमें अपनी जानकारी के लिए सूचना लो, क्या कि जी दरबार कहाँ लगता है, जिनको नहीं पता क्या नियम वहाँ के हैं, कैसे कैसे होता है, अपनी समस्या मत बताओ। जिस व्यक्ति के पास, जिस मेरी बहन के पास, जिस मेरे भाई के पास यदि किराए की व्यवस्था नहीं है और उसे दरबार पहुँचना है, तो आप किसी से भी उधार मत लो, उसके अंदर अपनी समस्या बता दो कि हमें दरबार पहुँचना है। वो गोपनीय रखी जाएगी, ये नहीं कि यहाँ पब्लिकली किया जाएगा कि हमने उसको ऐसा कराया। हमारे पास सुविधा होगी, अगर आपके आसपास का कोई व्यक्ति आने वाला होगा यहाँ, तो हम उसको जो एकदम भेज दें कि हाँ भाई फटाफट उस व्यक्ति के पास पहुँचो, उसे आप लेके आओ। आपको किराया उधार लेने की जरूरत नहीं दरबार पहुँचने के लिए। या आप चाहे कहीं भी हो पूरी इंडिया में, आपका यहाँ पहुँचना है, आपके पास किराया नहीं है, आपको उधार लेने की जरूरत नहीं है, किसी के सामने गिड़गिड़ाने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ उस नंबर पे, उस पेज पे सिर्फ एक मैसेज डालना है कि मुझे किराए की आवश्यकता है, दरबार पहुंचने आपके पास किराया उपलब्ध हो जाएगा भाई, आपको उधार लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये मतलब है सोशल नेटवर्क का। दूसरा सोशल नेटवर्क का मतलब ये है, एक सोशल नेटवर्क एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसकी गाड़ी हर घर रुकनी है छोटे भी, बड़े भी, गांव में भी, गली में भी, शहर में भी, हर जगह रुकनी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग जुड़े हुए हैं वो शेयर करते रहा करें, ताकि किसी ज़रूरतमंद को पहुंच जाए। हम सब लोग भगवान की कृपा से सब ठीक हैं, हमारे से दुखी भी लोग हैं तो उन तक पहुंच जाए। दूसरा, दरबार में किसी भी प्रकार का कोई भी शुल्क नहीं है। दरबार में
किसी भी प्रकार का कोई भी शुल्क नहीं है। मेरे भाई बैठ जाओ। कोई भी किसी प्रकार का शुल्क नहीं है, ना देखने का, ना दिखाने का, ना कोई अर्जी का, ना कोई पेशी का, कोई भी शुल्क नहीं है, ना मिलने का। ठीक है, बिल्कुल निःशुल्क है, किसी को भी पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। किसी की ठगी का शिकार नहीं होना, क्योंकि दरबार यहाँ का हो या कहीं का भी हो, अगर वास्तव में दरबार है तो दरबार बिल्कुल निःशुल्क ही होते हैं, क्योंकि भगवान को पैसे की आवश्यकता नहीं है। इंसानों का पेट कभी भरता नहीं और भगवान को जरूरत नहीं है। आया समझ? यहाँ आने से पहले जो भी कोई व्यक्ति आपको भेज रहा हो उसको भी अपनी समस्या मत बताओ कि काहे के लिए जाना है, कभी वो ही मुझे बता दे। आया समझ? किसी व्यक्ति ने दारू मीट मच्छी अंडा वगैरह खाया पिया हुआ, भाई 2 व्यक्ति बैठे हुए जिनके साथ गड़बड़ है। दरबार में 2 व्यक्ति हैं जिनके साथ अशुद्धि है, वो माथा टेक के नीचे उतर जाओ भाई, व्यवस्था खराब मत करो सुबह सुबह। ठीक है, दारू मीट मच्छी अंडा सुतक पातक किसी घर में कल का हो, कोई भी अशुद्धि हो रखी हो, नीचे उतर जाए। दूसरी बात, दरबार का फिर बता रहा हूँ, दरबार बिल्कुल निःशुल्क है, किसी को भी पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। दरबार का जो पेज बना हुआ है वो सिर्फ यही पेज है जिनके स्कैनर नीचे लगे हुए हैं, अदरवाइज कोई भी पेज, चैनल, ग्रुप नहीं है। किसी की ठगी का शिकार ना हो। दरबार शुरू करते हैं। फिर बोल रहा हूँ, किसी ने कुछ भी खाया पिया हो भाई नीचे उतर जाओ, समझ लो। और दूसरी बात, एक भगवती की महिमा है, अपने पास कोई सिद्धि साधना नहीं है। एक भगवती की महिमा है, अपने पास कोई सिद्धि कोई साधना नहीं है, ना हमने कर रखी, ना अपने अंदर इतना हिम्मत है, ना इतना सामर्थ्य है कि हम इस भगवान को सिद्ध कर सको। कुछ नहीं है, उस भगवती कृपा दृष्टि, बाकी कुछ नहीं। दूसरा, दरबार में जो भी नियम है, जो भी विधान है, वो सारे के सारे डल जाते हैं, डले हुए हैं। तो बार बार हाथ जोड़ के मेरी विशेष प्रार्थना आप लोगों से है कि जिन व्यक्तियों के पास अभी ऊपर ही फोन यहाँ उपलब्ध है, वो अपना जो है मोबाइल खोल के YouTube में जस्सो वाला धाम करके सर्च कर लें और उसको शेयर जरूर करते रहें। नंबर नोट कर लो, जो कार्यालय का नंबर है 9720559537। इसी नंबर पे नंबर लिखे जाते हैं और नंबर उन लोगों के लिखे जाते हैं जो 100 किलोमीटर पार के हैं। 100 किलोमीटर से जो पहले हैं उनके नंबर नहीं लिखे जाते, समझ रहे हो? नंबर दोबारा फिर नोट कराता हूँ, 97205595 और 37। ये दरबार का नंबर है। इसमें सिर्फ जानकारी लेनी है, अपनी जानकारी नहीं देनी कि हमें पूछना क्या है, क्या समस्या हो रही, कुछ नहीं बताना है। और यहाँ नहीं, मैं बार बार एक सिंपल सा संदेश भेजता हूँ, यहाँ पे नहीं, किसी के भी पास जा रहे हो आप, कोई माता का, कोई देवी का, कोई देवता का, किसी के भी पास जा रहे हो, अपनी समस्या मत बताओ। बार बार हाथ जोड़ के बोलो, अपनी समस्या मत बताओ, पाखंड में मत फंसो। अगर कहीं कुछ भी सत्य होगा, वो आपकी शक्ल देख के आपका नाम बोल देगा कि फला नाम आपका है, समझ रहे हो? वो आपकी शक्ल देख के बोल देगा कि आपका ये नाम है, आप ये पूछने के लिए आ रखे हो। और आप खुद ही जा रहे हो और खुद ही अपनी समस्या बता रहे हो कि जी ये पूछना है, वो पूछना है, ऐसा पूछना है, वैसा पूछना है, तो आप पागल बन रहे हो। इसमें किसी की गलती नहीं है, आप खुद पागल बन रहे हो, क्योंकि आप पूछने के लिए आ रखे हो, ना कि बताने के लिए। आया समझ? आप पूछने के लिए आए हुए हो, बताने के लिए नहीं। आजकल यही चल रहा है, कहीं भी जाओ सामने वाले पूछने लगते हैं क्या पूछना है, और तुम फिर समझदार इंसान खुद ही बोल दो ये पूछना है, और तुम्हारी बात सुन के अड़ोस पड़ोस पितृ दोष, फलाना दोष, ढिमकाना दोष, ऐसे चक्कर में मत पड़ो। कहीं भी जाओ बिल्कुल शांत तरीके से बैठो, बिल्कुल भाव के साथ। अपनी समस्या मत बताओ, क्या पूछने आ रखे हो। अगर बताओगे तो फंसोगे। आया समझ? अभी दरबार में कौन व्यक्ति हैं जो रेगुलरली जो दरबार देख रहे हैं मोबाइल के माध्यम से, रेगुलरली? समझ आ रही है बात? जिन लोगों ने जो है चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, कौन व्यक्ति बैठे हुए ऊपर जो रेगुलरली देखते हैं फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, इंस्टा के माध्यम से? है कोई यहाँ बैठा हुआ अभी रेगुलर देख रहे हो? धन्यवाद। अरविंद फोटो लेके आओ एक। बाकी भाई दरबार शुरू करते हैं। और फिर एक बात
हाथ जोड़ के विशेष विनम्र निवेदन आप लोगों से, दरबार में किसी के लिए भी कोई भी पर्सनली बात निकल जाए, किसी कोई प्राइवेसी आउट हो, कोई मेरी जबान से किसी के लिए कोई अपशब्द निकल जाए, पहले हाथ जोड़ के भाई माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि एक अपने हाथ की बात नहीं रहती उस दौरान, अपने हाथ की बात नहीं रहती उस दौरान। भी तो मैं नॉर्मल बैठा हूँ आपके जैसे, नॉर्मल ही हूँ, लेकिन कभी कभी भगवती कृपा अपने हाथ की बात नहीं रहती, तो किसी के लिए भी कुछ भी अपशब्द का मतलब ये नहीं गाली गलौज, अपशब्द मतलब ये कि जिसको आप पब्लिकली ना करना चाहते और वो हो जाए, अपशब्द का मतलब है। तो उसके लिए मैं पहले ही हाथ जोड़ के आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ। भाई साहब छोटा हूँ आप लोगों सबसे ही, लगभग सारे ही बड़े बैठे हुए एज में, इतनी बड़ी एज नहीं है अपनी, 18/12/96 डेट ऑफ बर्थ है ओरिजिनल, ठीक है, इतनी कोई एज नहीं है, इतनी कोई उम्र नहीं है। 18/12/96 सुबह 4:15 पे पापी पैदा हुआ था, ठीक है, तो इतनी कोई एज नहीं है, ठीक है। आप सब लोग ही बड़े हो, तो कोई गलती, कोई भूल, कोई चूक हो तो उसके लिए पहले ही माफ़ी मांगता हूँ। भाई मैं बार बार बोल रहा हूँ, दरबार किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी बढ़ाने के लिए या कोई व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं लग रहा। अगर व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए दरबार लगता तो आप लोग ऐसा ना बैठते, चाहे आपकी 10 रुपए की पर्ची कटती, चाहे आपकी 100 रुपए की पर्ची कटती या 1000-500 जो भी कटती, वो कटती ही कटती, समझ रहे हो, वो कटती ही कटती, वो पर्ची आपकी कटनी ही कटनी थी। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, ये भगवती कृपा से एक प्रसाद रूप मुझे मिला हुआ है जिसको मैं बांट रहा हूँ। आप लोगों को हैरानी होगी ना मालिक, आप लोगों को जो हैरानी होगी एक चीज जान के, कुछ लोगों को बात हजम नहीं होने वाली। जितनी दरबार में चढ़ोतरी चढ़ती है, जितनी दरबार में चढ़ोतरी चढ़ती हो, चाहे दान पात्र की हो या वो चाहे यहाँ दरबार की हो, ये जो मैं बैठता हूँ जब दरबार में तब चढ़ती है, 1 रुपया ना तो मैं उठाता, ना 1 रुपया मैं उसे इस्तेमाल में करता, आज से नहीं शुरू से ही वो सारी चढ़ोतरी आपकी वापस दान में जा रही है। उससे अब मैं बोलूँगा तो फिर वही होता है दिखावा करना। सुबह सुबह का समय कोई पापी भी झूठ नहीं बोलता सुबह सुबह, और भगवती साक्षी है, सच और झूठ तो उसको पता है। उस चढ़ोतरी का या तो बच्चे पढ़ रहे हैं, उसी चढ़ोतरी से जहाँ तक अपनी हिम्मत है गरीबों तक ये जा रहा है खाना, उसी चढ़ोतरी से मंदिर निर्माण में जो है सहायता दी जा रही है। जबकि वो चढ़ावा ब्राह्मण का होता है, किसी कहीं भी चढ़ जाए, जिसको आपने दान कर दिया, जिसको दान किया उसका है अधिकार, सबको पता है। लेकिन उसको भी मैं ना उठाते हुए वो भी सिर्फ मंदिर निर्माण कार्य में लग रहा है या कहीं जरूरतमंद को जा रहा है। यहाँ की चढ़ोतरी भी नहीं चढ़ती। मैं अगर गलत ना हूँ अपने आप में, एक भगवती कृपा दृष्टि से मेरे हिसाब से हमारे उत्तराखंड में, और उत्तराखंड ही बहुत बड़ी जगह, अपनी इतनी हिम्मत भी नहीं है ऐसा शब्द बोलने की, लेकिन देहरादून में हमारे एक पहला दरबार, मात्र एक ऐसा दरबार है जो बिल्कुल निःशुल्क है। मंदिर की बात नहीं कर रहा हूँ, मंदिर में तो कोई शुल्क होते ही नहीं, दरबार की बात कर रहा हूँ। अगर मैं गलत ना हूँ, कोई मैं बड़े शब्द नहीं बोल रहा हूँ, भगवती बड़ी, अगर कोई मैं बड़े शब्द ना बोल रहा हूँ कि मात्र उत्तराखंड में हमारे, अदरवाइज यूपी हरियाणा या इधर उधर से मैं नहीं बोल सकता, लेकिन हमारे उत्तराखंड में मात्र एक दरबार है, एक ऐसा दरबार है जहाँ हर कुछ निःशुल्क है। आने वाले व्यक्तियों के लिए खाना निःशुल्क, अन्नपूर्णा माई का भंडारा जो लगा हुआ है, और रुखा सुखा जैसा चल रहा है वो चल रहा है। कोशिश करते हैं कि आप लोगों को अच्छा ही मिले। और माता अन्नपूर्णा का जो भंडारा वो आप लोगों के लिए निःशुल्क है, जिसका कोई ना टोकन, ना कोई पर्ची, ना कोई पैसा, ना कोई दान, ना कोई दक्षिणा, कुछ नहीं है। आओ दबा के खा के जाओ। यहाँ पे आपको पार्किंग वगैरह ये सब निःशुल्क। आजकल थोड़ा डिस्टर्ब चला, पीछे काम चल रखा है, ठीक है। कोई चप्पल चुतेगा आपका जो है कोई पैसा नहीं है। कोई मंगलवार शनिवार को जो दरबार लग रहा है उसका कोई पैसा नहीं है। मंगलवार शनिवार जो अर्जी दरबार में लगती हैं, जो पेशी लगती हैं, उनका कोई पैसा नहीं है, ठीक। आप जो चढ़ा रहे हो उल्टा यही दान में जा रहा है। आया समझ? उल्टा यही दान में जा रहा है। मैं किसी के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं सिर्फ 2 ही चीज के लिए बैठा हूँ कि वर्तमान में गरीब बच्चों की शादियां हो सके, ताकि किसी भी माँ बाप को
किसी भी भाई को, किसी भी बहन को, अपने बहन भाई की, अपने बच्चों की शादी में कर्ज ना लेना पड़े, कोई जमीन जायदाद ना बेचनी पड़े, क्योंकि एक बड़ा दुख का विषय है। किसी की 3 बेटियां खाने को उसके पास नहीं है शाम तक का भी। एक ही शादी जो है 5, 4, 7, 10, 15 लोगों ने मिलकर करा दी, दूसरी में कोई नहीं कराता। और दान देने के लिए सिर्फ अगर किसी की शादी आसपास में हो रही हो, दान देने के लिए क्या होता है, 1100 रुपये 5 कपड़े, 2100 रुपये 5 बर्तन, यही करते हैं सब लोग। मैं बोलता हूँ 5100 रुपये मैं देता हूँ तुम्हें दरबार की तरफ से, तुम करो अपने बच्चे की शादी, नहीं होने की, नहीं होने की। तो हाथ जोड़ के मेरी विशेष विनती आप लोगों से ये है कि जो व्यक्ति दरबार से जुड़े हुए हैं या जो जुड़ रहे हैं, उन्हें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि दरबार किस चीज़ के लिए लग रहा है। दरबार सिर्फ बेसहारा लोगों के लिए लग रहा है, ताकि कोई भूखा ना सोए, कोई ठंड में ऐसे ना ठिठरे। आप लोगों के पास जर्सी, स्वेटर, कैप वैप सब कुछ है, हर किसी के पास नहीं है। तो अपने आसपास कुछ नहीं करना, अपने आसपास के लोगों का विशेष ध्यान रखो। सबके पास पुराने कपड़े भी होते हैं, अगर किसी को नए नहीं उपलब्ध करा सकते आप, तो अपना जो पहरावा पहनने लायक बचा हुआ है उसको अपने आसपास के ऐसे व्यक्तियों को ध्यान रखो जिनके पास नहीं है। ये ही पूजा है, बाकी कोई पूजा नहीं है। ये कोई पूजा नहीं है कि 10 रुपये चावल में रख के यहाँ आ गए। तुम्हारे में आधे लोग ऐसे जो कभी पूजा भी नहीं करते हो, यहाँ दिखाने के लिए बैठे हुए, क्या आराम लगा, कुछ नहीं लगने वाला। ये सिर्फ तुम अपने आप को जो है अंधेरे में धकेल रहे हो, आया समझ। तो आसपास के विशेष मेरी विनती, आसपास के लोगों का ध्यान रखो। और दरबार सिर्फ 2 ही कारण लगा हुआ है, एक अपने हिंदुत्व के लिए, पॉइंट पे आता हूँ, दूसरा बेसहारा लोगों के लिए। हिंदुत्व के लिए ऐसा लग रखा कि जो है आपका हमारे ही बीच में, हमें कोई हिंदू मुस्लिम करने वाली आवश्यकता ही नहीं है। मैं खुला बोल रहा हूँ, लाइव चल रहा है। हिंदू मुस्लिम करने वाली जरूरत नहीं है। कोई मुस्लिम किसी को कुछ नहीं बोल रहा और कोई हिंदू किसी को कुछ नहीं बोल रहा। हमारे ही बीच में लोग बैठे हुए जो नुकसानदायक हैं, और उसका कहीं ना कहीं घूम फिर के अगर वजह करोगे तो दरबार लगाने वाले व्यक्ति जिम्मेदार हैं, चौकी लगाने वाले व्यक्ति जिम्मेदार हैं। अगर आज हिंदू भटक रहे हैं उसका कोई भी कारण नहीं है, उसका कारण ही 2 ही लोग हैं जिनको आप एक आम लोग में शैने बोलते हो, भगत बोलते हो, तांत्रिक बोलते हो। इन लोगों से सावधान रहो। जिसके घर में ये घुस गए उसके घर का विनाश ही होना है। बहुत गहराई से सुनना बात, मैं किसी का अपमान नहीं कर रहा भाई, हाथ जोड़ के बोलता हूँ जो भी दरबार को देख रहे हो, क्योंकि मुझे धमकी भरे बहुत फोन मैसेज आ रहे हैं आजकल। मैं कोई भी किसी का अपमान नहीं कर रहा हूँ और कोई भी किसी को जो गिराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। शैने, तांत्रिक, ये जो भी आप लोग हो, सावधान रहो भाई साहब। सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, आना भी पड़ेगा, जाना भी पड़ेगा, लेकिन जाओ तो बिल्कुल भाव के साथ और श्रद्धा के साथ जाओ। किसी को अपनी समस्या मत बताओ कि किस लिए आ रहे हो। लोगों ने आजकल आडंबर बना रखा है, उछल कूद करना दबा के। तुम सोचते हो माता आ गई, तुम सोचते हो भगवान आ गया, देवी आ गई, देवता आ गई। आने के बाद वो तुम्हें पूछते क्या पूछना, और तुम शुरू हो जाता कि महाराज ऐसा हो गया, मेरी पत्नी नहीं मानती, बच्चे नहीं हो रहे, काम नहीं चल रहा, जमीन का ये हो गया, फलाना ये हो गया, ढिमकाना ये हो गया, सब बात खुद बोलनी। और वो तुम्हारी बात सुन के तुम्हें वापस इधर उधर की घुमा के बोलते पड़ोसी ने कर रखा है। पड़ोस आपस में जो है झगड़ालू हो गए बेवजह। वो पड़ोसी भी किसी और के पास जा रखा, उसे बोलते पड़ोस ने कर रखा, आपस में वो भी झगड़ालू हो गए। हाँ, उपाय कराया, कुछ नहीं पड़ा, किसी और के पास जा रहे, बोलो पितृदोष लगावा, उपाय कराया, कुछ नहीं होना। ऐसे जहाँ 4-5 बार आप घूमे और 4-5 बार घूमने के पास आप ही के बीच में जो व्यक्ति बैठे हुए वो बोलते भाई साहब छोड़ दो सब कुछ, देवी देवता छोड़ दो, सत्संग ले लो। देवी देवता छोड़ दो और सत्संग ले लो। मतलब समझ नहीं आ रहा कि भगवान से जुड़ने के लिए सत्संग होता है, छोड़ने के लिए सत्संग होता है। मेरे तो समझ में आज तक नहीं आया। सत्संग लो, अच्छी बात है, गुरु का भजन करो, अच्छी बात है, लेकिन काहे के लिए करो? भगवान के लिए कर रहे हो, और तुमने उसी भगवान को छोड़ दिया तो क्या फायदा हो रहा है यार? हिंदू रह गए, हिंदू नहीं हो तुम लोग। समझना, मैं किसी का अपमान नहीं कर रहा हूं। आप हिंदू रह के हिंदू ही नहीं हो भाई। गुरु को धारण किया किस लिए? भगवान की भक्ति करने के लिए, देवी देवताओं की पूजा पाठ करने के लिए, आध्यात्म के लिए, और लेने के बाद छोड़ दिया भगवान ही, तो क्या फायदा हो गया?
और उस व्यक्ति के चक्कर में जिसने कभी आपको नहीं देखा, जिसने आपका कभी नाम नहीं जाना, जिसको आपके गांव का नहीं पता, उसके चक्कर में आप भगवान छोड़ रहे हो। मत करो ऐसा काम। उस व्यक्ति से जुड़ो जो आपको जानता हो, जिसको आप जानते हो। ऊटपटांग चक्कर में मत पड़ो। ऐसे व्यक्ति को गुरु बनाओ जिसको आप जानते हो, जिसको पहचानते हो, जिसके बाद मिल सकते हो, जिसके बाद जाके बात कर सकते हो। ऐसे को ना टीवी में देख रहे हो, टीवी में देख रहे हो, भगवान राम को गुरु बनाओ, भगवान शिव जी को बनाओ, गोरखनाथ जी को बनाओ, हनुमान जी को बनाओ, भैरव बाबा, बहुत सारे देवी देवता, किसी को बना लो अगर नाम सुन के ही बनाना है। ऐसा काम मत करो। ऐसा कोई भी हिंदू घर नहीं है, चाहे वो किसी भी जाति बिरादरी से हो, ऐसा कोई भी हिंदू घर नहीं है कि जिसके घर में साल 6 महीने में कढ़ाई ना होती हो, साल 6 महीने में कोई देवी देवता की यात्रा ना होती हो, साल 6 महीने में कोई बलि पूजा है, कोई भी पूजा ना होती हो, और तुम किसी के इंसान के चक्कर में आकर उसे छोड़ रहे हो। यार मत करो ऐसा काम। तुम नहीं, तुम्हारी पीढ़ी भूख देंगी। क्योंकि मेरा करावा जरूरी नहीं है कि मैं ही खाऊं, अगले आने वाले खाएं। तो भगवान ने जो है हम लोगों को एक खेती दे रखी, जैसा बोओगे सो वैसे ही काटना है। आया समझ? तो ऐसे चक्कर में मत पड़ो। और ये हो तभी रहा है जब आप तांत्रिक और भक्तों सैनों के चक्कर में फंस रहे हो। फंसो, जाना पड़ेगा यदि कोई समस्या हो रही है, लेकिन भाव के साथ, श्रद्धा के साथ जाओ। किसी को भी जाकर अपनी समस्या मत बताओ, बिल्कुल श्रद्धा के साथ बैठ जाओ। ऐसे मत बैठो कि जैसे यहाँ 3 व्यक्ति बैठ रखे आज फिर टटोलने के लिए आए हुए हैं, जिनके घर परिवार वाले जोर जबरदस्ती से ला रखे। चिंता मत करो बाबू, ठीक है? 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं, ऐसे मत बैठो क्योंकि ठंडा हो रहा है। ठंड में जो है चेक करने के लिए, आजमाइश के लिए जाया करते, गर्मी में आया करें। हाँ, पर कोई चक्कर नहीं है। एक व्यक्ति और बैठा हुआ है यहीं पे जो पर्चा लेके आ रखा अपने प्रश्नों का। हाँ, और बढ़ा लो 1 2, अभी 6 ही लिख रखी है उसमें, ठीक है? तो ये तो खैर छोटा तो चलने का धंधा है, चलता रहेगा जब तक तुम लोगों में सांस, हम लोगों में सांस, चलता ही रहना है। पर बोलने का मेरा तात्पर्य बाबू ये है, बहुत हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, कहीं भी जाओ अपनी समस्या मत बताओ, क्योंकि तुम पूछने जा रखे हो। अगर किसी के ऊपर, मैं नहीं बोलता कि देवी देवता नहीं आते, होती है शक्तियाँ प्रकट। अगर किसी के ऊपर शक्ति प्रकट हो रखी है तो उस टाइम वो शक्ति है, उसे ये पूछने की जरूरत नहीं है कि तुम्हें क्या पूछना है, बल्कि उसका धर्म ये है कि फला नाम का व्यक्ति धराओ। ये दिक्कत तुम्हें हो रही है, वो शक्ति होती है, ना कि ये। आया समझ? तो क्या करना है, एक अपने अपने घर में मंदिर जाने की आदत डालो एक तो सबसे पहले, तब तुम अच्छे लगोगे यहाँ आते हुए, कहीं और जाते हुए। मंगलवार को अपने आसपास के मंदिर में कोई भजन कीर्तन करो, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ करो, तब तुम लोग जागोगे, तब तुम्हें अच्छा लगेगा। और मेरी बात को बहुत गहराई से दिमाग में बिठा लेना कि कहीं भी जाओ, बस एक सिंपल सी बात, बाकी दरबार शुरू कर रहा हूँ। एक सिंपल सी बात, पहले तो माता से प्रार्थना करो सभी हाथ जोड़ के कि माता रानी ऐसे दुख में कहीं जाना ही ना पड़े किसी को दिखाने के लिए, किसी के भी मंदिर में ये देखने दिखाने के चक्कर में माता रानी कहीं जाना ही ना पड़े। पहले तो प्रार्थना ये करो, क्योंकि ये बड़ा दुख की घड़ी है। दूसरों को अच्छा लग रहा है कि मेरे पास इतने लोग आ रहे, फलाना और आ रही हो, लेकिन उसे पता जो आ रखा है, किसी का कोई परिजन हॉस्पिटल में, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है। पहले तो प्रार्थना करो। मैं तो बोलता हूँ माता रानी मेरी भक्ति की यही एक मात्र फल यही है कि कोई भी किसी के भी चंगुल में ना फंसे, सबकी दुकानें बंद हो जाए बस। पर तुम लोग भी बड़े शैतान ही हो, तुम लोग वैसे नहीं जाते मंदिरों में, हैं? तुम भी तभी जाते हो जब दुख पड़ेगा, या मेरे जैसों ने कोई उपाय बता रखा होगा कि हाँ भाई फला दिन जाके ये करना, फला दिन जाके ये चिढ़ान, तभी जाते हो फिर भंडारा देखने। भंडारे में नहीं जाते। बाकी आसपास के मंदिरों की व्यवस्था देखो, आसपास के लोगों का ध्यान रखो, और घर के अंदर पूजा पाठ करो, तो जाते हुए अच्छे लोगोगे, ठीक है? अंधविश्वास में नहीं पड़ना। अपनी समस्या दरबार में या दरबार के किसी भी व्यक्ति को नहीं बतानी। मेरा कोई भी, ये दरबार का कोई भी पर्सनल सेवादार नहीं है, दरबार का कोई भी पर्सनल सेवादार, सेवा करने वाला नहीं है। तुम सभी सेवा कर रहे हो, हम यहाँ बैठ के कर रहे हो, तुम वहाँ बैठ के कर रहे हो, ठीक है? साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखो। एक मेरे पास अभी नीचे से बोल रहे थे, आप लोग बाथरूम टॉयलेट यूज करते हो, थोड़ा साफ सफाई का ध्यान रखो, है ना? क्यों पाप के भागी बन रहे हो आप लोग, जो है इस्तेमाल कर रहे हो, हमें साफ करना पड़ता है, ठीक है? थोड़ा आसपास का ध्यान रखो। और जो भाई लास्ट बात, जो व्यक्ति सक्षम है, जिन व्यक्तियों को भगवान ने कृपा दृष्टि का जो अपना पात्र बना रखा, तो थोड़ा थोड़ा ज्यादा सहयोग करते रहो, क्योंकि दरबार को सहयोग की मात्र जरूरत है। जहाँ भी आप बैठे हुए हो, यहाँ पे अभी धूप अच्छी लग रही है, कल को गर्मी भी आनी है,
तो दिक्कत हो जाएगी बैठने में। तो कोशिश ये करो जब आप खड़े बैठे हुए छप जाए, तो थोड़ा थोड़ा सहयोग जरूर करते रहो जिस तरीके से भी आप सक्षम हो। और सहयोग करने के बाद अपनी जो रसीद प्राप्त जरूर करें, ठीक है। सहयोग करते रहो। बाकी ये अन्नपूर्णा माई का जो भंडारा लग रहा है कोई किसी भी तरीके का दान दे सकता है, कोई आपत्ति नहीं है। बाकी दरबार में शुल्क कुछ नहीं है बाबू। नीचे बोर्ड लगे हुए हैं, यहाँ किसी प्रकार का आपको पूजा पाठ बताया जाता है, आप जहाँ मर्जी जाके वहाँ करा सकते हो, स्वतंत्र हो। यही कराना है, वो आपकी अपनी पर्सनल इच्छा है, कुछ नहीं है। जो व्यक्ति दूर के हैं जिनकी अर्जी और पेशी चल रही है, जो 100 किलोमीटर पार के हैं वो नहीं आ सकते हर पेशी में, हर अर्जी में। जो 100 किलोमीटर पार के लोकल के नहीं, उनके लिए कुछ नहीं करना है। एक अर्जी यहाँ पे करनी है, बाकी अर्जी अपने जो है फ़ोन में जो दरबार जिस दिन लगता हो अपना फ़ोन लेके बैठ जाना, जो भी अर्जी का सामान अपने सामने रखना है, समझ रहे हो। और दरबार को खोल के भगवती का ध्यान करके बैठ जाओ। अपना पाठ वगैरह किया, माता को प्रणाम करके आपके आसपास कोई भी देवी स्थल या देवी माता का कोई भी मंदिर बन रखा हो, वहाँ पे आप उसको जाके चढ़ा दो, आपकी अर्जी पूरी मान्य होगी। लास्ट अर्जी फिर यहीं पे करो, ये आप लोग कर सकते हो। बाकी दरबार शुरू करते हैं भाई, भूल चूक गलती हल्की माफ करो। दरबार शुरू कर, जय माता दी।